हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रांची में पुलिस का फ्लैग मार्च, मंदिर में तोड़फोड़ की वजह से कायम है तनाव। राजधानी में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द खराब नहीं हो, इसको लेकर रांची पुलिस एक तरफ सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई है, दूसरी ओर तनाव वाले इलाके में फ्लैग मार्च कर लोगों के बीच यह संदेश दे रही है कि राजधानी में सब कुछ ठीक है। तनाव की स्थिति को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। रांची के मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ के बाद मामले को तुल देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले को शांत कराने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग हनुमान प्रतिमा को विखंडित किए जाने के मामले को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे मेन रोड इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने एहतियातन सुबह से ही मेन रोड में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेन रोड इलाका 3 थाना क्षेत्रों से घिरा है। इसमें हिंदपीढ़ी थाना, कोतवाली थाना और लोअर थाना शामिल हैं। यह तीनों थाना काफी संवेदनशील माना जाता है। 10 जून को हुई हिंसा में भी यह क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ था। इससे बुधवार को रांची एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में सुजाता चौक तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दरअसल मेन रोड के मल्लाह टोली स्थित हनुमान मंदिर में एक युवक द्वारा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिमा खंडित करने वाला युवक मानसिक रूप से बीमार है। इसके बावजूद राजधानी के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट फीस संशोधन पर राज्यपाल ने दिया निर्देश, पूर्ण विचार करे राज्य सरकार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। यह विधेयक 22 दिसंबर 2021 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और 11 फरवरी 2022 को राज्यपाल द्वारा सहमति भी दे दी गई थी। राजभवन ने बताया है कि सहमति के बाद राज्यपाल के पास ढेरों पत्र आए। बिल के प्रावधानों में वर्णित कोर्ट फीस वृद्धि के खिलाफ लोगों ने सवाल खड़ी किए। इन सारे पत्र और आपत्तियों के बाद राज्यपाल महोदय ने इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए राज्य सरकार को इस विधेयक पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट फीस की बढ़ोतरी में सुधार को लेकर झारखंड सरकार 3 सदस्यीय कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। इस पूरे मामले पर कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इस पूरे मामले पर फैसला लेगी। सीएम से मिली झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की नवनियुक्त अध्यक्ष मेरी नीलिमा किरकेट्टा ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की चल रही तैयारियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया ससमय पूरा करें। दुर्गा पूजा में दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है मौसम की बेरुखी। 4 अक्टूबर तक रुक रुक कर होती रहेगी वर्षा। शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा में पंडाल एवं मेला घूमने की मानसा पाले दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। बंगाल की खाड़ी में इन दिनों नमी बनने के कारण सीवी क्लाउड झारखंड में रुक रुक कर वर्षा करा रहा है। अमूमन दिन की दूसरी पाली में वर्षा देखने को मिल रही है। प्रथम पाली में नमी क्षेत्र में हीटिंग कन्वेक्टिव एक्टिविटी के कारण सीवी क्लाउड बन रहा है, जो दूसरी पाली में वर्षा करा रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि ऐसी स्थिति आगामी 30 सितंबर तक रह सकती है। इसके साथ ही 1 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसके कारण झारखंड में 4 से 5 अक्टूबर तक कुछ हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की वर्षा तो कई जिलों में भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने जारी किया नंबर, शराब की एमआरपी से ज्यादा ले रहे हैं दुकानदार तो करे शिकायत। झारखंड राज्य में शराब की दुकानों पर निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे लेने के कई मामले सामने आ रहे थे। इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से भी शिकायत की गई थी। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए अब टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत की जा सकती है। टोल फ्री नंबर है 180034570024। इसके साथ ही 2 व्हाट्सएप नंबर 6200482331 और दूसरा नंबर 6200459412 भी जारी किए गए हैं, जिस पर किसी वक्त भी शिकायत की जा सकती है। विभाग ने टोल फ्री नंबर और 2 व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी तय कीमत से ज़्यादा वसूली की जा रही है तो इसकी शिकायत इन नंबरों पर करें। अगर दुकानदार किसी भी तरह की मनमानी कीमत पर आपको शराब बेच रहे हैं तो इन नंबरों पर शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी।
रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारी जोरों पर। हर परिस्थिति से निपटने को तैयार एटीएस के जवान पार कर रहे हैं मॉक ड्रिल। रेडिशन ब्लू में ठहरेंगे खिलाड़ी। रांची में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होना है। इस मैच के मद्देनजर सुरक्षा की तैयारी अभी से तेज कर दी गई है। खिलाड़ी रेडिशन ब्लू होटल में ठहरेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर एटीएस सतर्क है। अभी से इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बुधवार को एटीएस ने रेडिशन ब्लू होटल में मॉक ड्रिल किया। एटीएस ने इससे पहले जेएससीए स्टेडियम में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया था। रांची के धुर्वा स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भी मॉक ड्रिल किया गया था। एटीएस ने यहां भी मॉक ड्रिल कर दिखाया था कि सुरक्षा में तैनात जवान हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस मॉक ड्रिल में आतंकियों के हाथों बंधक बने दर्शकों को मुक्त कराने का टास्क था। इस टास्क को एटीएस की टीम ने बखूबी निभाया। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। पीड़क कार्रवाई पर रोक। देवघर एयरपोर्ट से नियम की अनदेखी कर उड़ान भरने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी को अंतरिम राहत प्रदान की है। किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई है। अदालत के आदेश से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। डीसी देवघर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। पलामू में खूंखार नक्सली गिरफ्तार। संगठन ने नए नक्सलियों की भर्ती की दी थी जिम्मेदारी। कई बड़ी घटनाओं में रहा था शामिल। पलामू पुलिस लंबे समय से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। कई बड़े नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। पलामू पुलिस को इस अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के खूंखार अमरनाथ चमार उर्फ अमरजी उर्फ सेवक राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेवक राम नाम से मशहूर यह नक्सली गढ़वा के क्षेत्र में काफी सक्रिय था। इस इलाके में इसकी गतिविधियों की खबर लगातार पुलिस तक पहुंच रही थी। पहले यह नक्सली पृथ्वी दुशाद के दस्ते और कामेश्वर बैठा के दस्ते में सक्रिय था। यह नक्सली कई बड़े हमले में शामिल रहा है। इस वक्त संगठन ने उसे कई बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, जिसमें सबसे अहम माओवादी विचारधारा को फैलाने और नक्सल संगठन से लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। इसी काम के लिए वह लोगों को प्रेरित कर रहा था और जंगली इलाकों से निकलकर शहरों में भी घूमने लगा था। जेएसएससी में प्रयोगशाला सहायक नियुक्ति के लिए 13 अक्टूबर तक भरी जाएंगी ऑनलाइन आवेदन। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए अब 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 28 सितंबर तक ही आवेदन भरे जाने थे। विद्यालयों में कुल 690 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होनी है। भौतिक रसायन, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान तीनों विषयों में प्रत्येक में 230 पदों पर नियुक्ति होगी। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के बाद 16 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। किशोरी हत्याकांड कोर्ट में पिता ने कहा, बेटी ही ने बताया कि शाहरुख व नईम ने उसे जलाया है। दुमका की किशोरी को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में बुधवार से प्रथम अपर एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। पहले दिन पिता की गवाही हुई। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में पिता ने बताया है कि बेटी ही ने कहा था कि शाहरुख हुसैन और नईम खान ने पेट्रोल डालकर जलाया है। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता सिकंदर मंडल ने पिता से ज्यादातर उम्र को लेकर सवाल पूछे। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपित जेल में हाथ जोड़कर खड़े रहे। आज गुरुवार को मृतक के दादा की अदालत में गवाही होगी। अदालत के आदेश पर नगर थाना प्रभारी नीतीश कुमार मृतक के पिता को कड़ी सुरक्षा में लेकर कोर्ट पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा, बिहार में बिहारी तो झारखंड में झारखंडी को नौकरी क्यों नहीं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बिहार में बिहारी तो झारखंड में झारखंडी व्यक्ति को नौकरी में प्राथमिकता क्यों नहीं। उन्होंने स्थानीय युवाओं से अपील की है कि स्थानीयता नीति का लाभ के लिए आपको मेहनत करना होगा। इस नीति का फायदा उठाने के लिए पढ़ाई आवश्यक है। इसके लिए नियमित स्कूल कॉलेज आना होगा। इसके बगैर नौकरी संभव नहीं है। जल्द ही सरकार 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके बाद विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक हो जाएंगे। वे बुधवार को जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज मंझला डी में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में 80 मॉडल
स्कूल जिला और प्रखंड स्तर पर संचालित होंगे। इन विद्यालयों में खोटा, आदिवासी, संथाली जैसी जनजातीय भाषा की पढ़ाई होगी। इन विषयों की पढ़ाई होने से झारखंडियों को सुलभता से नौकरी मिल पाएगी। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को तो सरकार पुरस्कृत कर रही है, शिक्षकों के लिए भी बहुत अच्छा पुरस्कार उन्होंने सोच कर रखा है। जल्द ही बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड तीरंदाजी की 24 सदस्यीय टीम गुजरात रवाना। 36वें राष्ट्रीय खेल में लेगी हिस्सा। 36वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने के लिए झारखंड की तीरंदाजी टीम बुधवार को गुजरात के लिए रवाना हो गई। 24 सदस्यीय टीम में तीरंदाजों के साथ साथ कोच व मैनेजर भी शामिल हैं। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात के राजकोट में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शाह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा की पहल पर 36वें नेशनल गेम में भाग लेने के लिए झारखंड आर्चरी टीम के 24 सदस्य दल इस बार ट्रेन के बदले हवाई जहाज से गुजरात के लिए रवाना हुई। रांची एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ियों ने गुजरात स्थित राजकोट के लिए उड़ान भरी। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य के खिलाड़ियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। रांची के हनुमान मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त मामले पर बाबूलाल मरांडी व सरयू राय ने हेमंत सोरेन को घेरा। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मल्लाह टोली के रहने वाले लोग एकजुट हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। लोगों का कहना था कि दुर्गा पूजा के समय यह अशांति फैलाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस ने यह भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त मूर्ति को बनवा दिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद एसएसपी ने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पूरे इलाके में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। किसी तरीके की अनहोनी ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है। इस घटना पर झारखंड में राजनीति भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए तुष्टिकरण वाली कानून व्यवस्था बताया है। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने सरकार से राज्य में पीएफआई पर लगे प्रतिबंध की तरह उपद्रवियों पर भी नकेल कसने की बात कही है। पलामू में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। टली बड़ी वारदात। जिला में 3 देसी पिस्टल के साथ 5 अपराधियों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक नाबालिग हैं। जानकारी के अनुसार मेदिनीनगर टाउन थाना के टीओपी 1 को सूचना मिली कि कुछ युवक हथियार के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी कर 5 को गिरफ्तार किया है। दरअसल पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर में विश्वकर्मा पूजा के दौरान युवाओं के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसी मारपीट का बदला लेने के लिए एक ग्रुप हथियार जमा कर रहा था। इधर मेदिनीनगर टाउन थाना के टीओपी 1 के प्रभारी रेवा शंकर राणा हमीदगंज के इलाके में नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार युवकों की तलाशी ली गई। इस तलाशी में उनके पास से लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ, जबकि मौके से भाग रहे एक और बाइक सवार को पकड़ा गया। उनके पास से भी देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में हमीदगंज के रहने वाले विकास ठाकुर, हिमांशु कुमार गुप्ता, बंटी राइन, अनुराग चंद्रवंशी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 3 गोली और एक बाइक जब्त किया है। गिरफ्तार 5 अपराधियों ने पुलिस को कई अहम जानकारी दी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का बाबूलाल मरांडी ने किया निरीक्षण। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बुधवार को रांची के जोन्हा स्थित सेवा भारती परिसर पहुंचे। यहां चल रहे जनजातीय समाज के युवक युवतियों के आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। यहां देश भर से चुनकर आए 207 युवाओं के लिए 55 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। कहा है कि सरकार ग्रामीण युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करने तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्राथमिकता दे रही है। कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं करने पर होगी आंदोलन की रणनीति तैयार। झारखंड, बंगाल, ओडिशा के कुर्मी आंदोलनकारियों का जमशेदपुर में स्वागत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में तीनों राज्यों के कुर्मी मंथन करेंगे एवं आगामी लोकसभा के शीतकालीन सत्र में कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग पर विधेयक लाने को आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। ये बातें कुर्मी समाज की ओर से निर्मल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कुर्मी समाज झारखंड आंदोलनकारी हरमोहन महतो ने कही। बोकारो की सचिव बनी CUET PG की नेशनल टॉपर टाइम मैनेजमेंट को बताया महत्वपूर्ण। DPS बोकारो की एक और होनहार प्रतिभा ने राष्ट्रीय फलक पर अपने विद्यालय, शहर और राज्य का मान बढ़ाया है।
संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET की PG परीक्षा 2022 में दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो की छात्रा रह चुकी सची सिन्हा ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परीक्षा के प्राणी विज्ञान जूलॉजी विषय में उसने सर्वाधिक 288 अंक हासिल किए हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2022 का आयोजन बीते 1 सितंबर 2022 से 7 सितंबर 2022 और 9 सितंबर 2022 से 12 सितंबर 2022 की अवधि में देश भर के 269 शहरों और भारत के बाहर 4 शहरों में स्थित कुल 570 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। सची ने 2017 में DPS बोकारो से 92.6% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की थी। विभिन्न पार्टियों के 2 दर्जन कार्यकर्ता झामुमो में शामिल। मिथिलेश ठाकुर ने किया स्वागत। सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी में विभिन्न पार्टी के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। रंका प्रखंड के विश्रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आज झामुमो की सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर दूसरी पार्टियों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आस्था जताते हुए शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। झारखंड को PM मत्स्य संपदा योजना से केंद्र से मिली है 83 करोड़ की योजनाएं। लोकसभा के विधान संबंधित संसदीय समिति की बैठक में मत्स्य पालन से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड में इस वित्त वर्ष में 83 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जबकि इससे पहले के 2020-21 और 2021-22 में 225 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस दौरान संजय सेठ ने कहा कि मत्स्य पालकों के बीच लार्वा का वितरण, बेहतर प्रशिक्षण और उनका बीमा सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मत्स्य पालकों को बेहतर तरीके से काम कर सकें। नवल किशोर होंगे राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की टीम के प्रशिक्षक। गुजरात के विभिन्न शहरों में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल में हजारीबाग जिला कुश्ती संघ के सचिव नवल किशोर वर्मा का चयन झारखंड कुश्ती टीम के प्रशिक्षक के रूप में किया गया है। अभी नवल किशोर वर्मा झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं। कुश्ती प्रतियोगिता 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गुजरात में होगी। नवल वर्मा को प्रशिक्षक बनाया गया है और भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।